वेलकम बैक टू फार्मास्टिक्स। सो आज के वीडियो में विल टॉक अबाउट फिजिकल फार्मेसी व्हिच कम्स अंडर फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स इज वन ऑफ द मेजर एंड वास्ट टॉपिक फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स आते हैं, लेकिन आज के वीडियो में विल टॉक अबाउट फिजिकल फार्मेसी। So how to start and topics to be covered in physical pharmacy for GPAT and NIPER JEE. Physical pharmacy is one of the simplest topic in pharmaceutics. इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं, लेकिन बट इट क्रिएट्स द बेस फॉर फार्मास्यूटिक्स। तो चलिए जानते हैं व्हाट टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन फिजिकल फार्मेसी। यू हैव टू स्टार्ट विद स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में आपको ओवरऑल 5 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन amorphous solid and crystalline solids। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, जैसे कि डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। फिर इसके डिफरेंट नेम, जैसे कि डाइपोल डाइपोल को ही किम्सन फोर्स बोलते हैं, और इसके बॉन्ड एनर्जी। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, आपको स्टडी करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस लॉ, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस नंबर। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन स्टेट ऑफ मैटर इज क्लॉसियस क्लैपियन इक्वेशन एंड फेज रूल। इससे क्वेश्चंस बनते ही हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। जैसे ही ये कंप्लीट होता है, जंप करो माइक्रोमेरिटिक्स एंड रियोलॉजी में। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीपैट एंड नाइपर जेईई, और इससे सेमिस्टर्स में भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसको हम अलग से स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन के बारे में। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें आपको स्टार्ट करना है डिफरेंस बिटवीन सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन के साथ, इसके यूनिट्स पढ़ना है। तो एंड इसके बाद मेजरमेंट ऑफ सरफेस एंड इंटरफेशियल टेंशन। फिर उसके बाद सरफेस एक्टिव एजेंट विच इज आल्सो नोन एज सर्फेक्टेंट। इससे भी हर साल क्वेश्चंस बनते ही हैं जीपैट और नाइपर में। फिर इसके बाद एचएलबी स्केल, एचएलबी स्केल से भी हर साल क्वेश्चंस बनते हैं। फिर वेटिंग एजेंट्स, वेटिंग एजेंट्स के बाद एड्सॉर्प्शंस। ये ही बस दैट्स इट, इतना ही आपको करना है सरफेस और इंटरफेशियल टेंशन में। फिर उसके बाद आपको जंप करना है कोलॉइडल सिस्टम्स में। कोलॉइडल सिस्टम्स में आपको स्टार्ट करना है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, कोलॉइडल डिस्पर्शन एंड पोस्ट डिस्पर्शन। इसके बारे में डिटेल में समझना है। फिर उसके बाद हमें समझना है कोलॉइडल डिस्पर्शन के बारे में। इसके डिफरेंट टाइप्स, जैसे कि लायोफिलिक कोलॉइड, लायोफोबिक कोलॉइड, एसोसिएशन कोलॉइड, ये सब जानना है। फिर जानना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड, जैसे कि काइनेटिक प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये सब के बारे में जानना है। फिर इसमें ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे कि डीएलबीओ थियरी, स्कल्स हार्डी रूल, हॉफमिस्टर रूल, ये सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कोलॉइडल सिस्टम में। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है इमर्शन और सस्पेंशन। ये तो काफी फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का, जो हर साल क्वेश्चंस डालते ही है जीपेट और नाइबर में और सेमेस्टर एग्जाम्स में भी। इमल्शन में आपको क्या पढ़ना है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमल्शन, जैसे कि ओ बाय डब्ल्यू इमल्शन, डब्ल्यू बाय ओ इमल्शन। इसमें बस आपको ओवरव्यू करना है, आपको फार्मा टेक्नोलॉजी में इसको डिटेल में पढ़ना है। फिर इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स सेक्शन। कॉम्प्लेक्स सेक्शन में आपको बस इसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फिर डिफ्यूजन एंड सॉल्युबिलिटी में बस इंपॉर्टेंट टेबल्स है, आपको बस वही डिस्कस करना है। सो दैट्स इट। तो चलिए अब जानते हैं फंडामेंटल एंड डिराइव्ड प्रॉपर्टीज में। फंडामेंटल प्रॉपर्टीज में क्या है, डिराइव्ड प्रॉपर्टीज में क्या है। फिर पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि द मेजरमेंट ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन और 4 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल मेथड, सीविंग मेथड, सेडिमेंटेशन मेथड, काउंटर काउंटर मेथड। फिर उसके बाद पढ़ना है आपको स्टोक्स लॉ के बारे में। फिर उसके बाद आपको पार्टिकल डायमीटर बाय माइक्रोस्कोपी मेथड, जैसे कि प्रोजेक्टेड डायमीटर, फेरेट डायमीटर, मार्टिन्स डायमीटर, वो सब पे ज्यादा फोकस करना है। फिर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे एड्सॉर्प्शन मेथड और एयर परमिएबिलिटी मेथड के साथ। फिर फ्लो प्रॉपर्टीज, फिर इंपॉर्टेंट टेबल्स। इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट टेबल्स आ रहे हैं, जिससे हर साल क्वेश्चंस बनते ही हैं जीपैट और नाइपर जेईई में, जैसे कि हॉस्टन रेशियो का टेबल, एंगल ऑफ रिपोज का टेबल, कंप्रेसिबिलिटी का टेबल। दैट्स इट। माइक्रोमेरिटिक्स में आपको इतना ही करना है, इससे ही आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो भी चलते हैं रियोलॉजी के ऊपर। रियोलॉजी इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर जीपैट एंड नाइपर जेईई। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको पढ़ना है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स, जैसे कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। फिर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स का क्लासिफिकेशन, जैसे कि टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट। इसमें ही आता है बिंगम बॉडी, सूडोप्लास्टिक, डायलेटेंट, थिक्सोट्रोपी एंड रियोपैक्सिक। बस इतना ही करना है आपको रियोलॉजी में। सो दैट्स इट। सो फिजिकल फार्मेसी में आपको बस इतना ही पढ़ना है, इसको ज्यादा टाइम देना नहीं है। इसको आपको ऑलमोस्ट 1 मंथ में कंप्लीट कर लेना है, एंड इसके ज्यादा कर एमसीक्यू सॉल्व करना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। साहिल गुप्ता साइनिंग ऑफ। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, एंड फार्मेसी को सब्सक्राइब कीजिए।